नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 के बीए के पेपर की, जिसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अगर आप बीए के पेपर दे रहे हो या आगे पेपर दोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। इसमें हम सभी क्वेश्चनों को हल कराएंगे। पूरे 100 क्वेश्चन है इस पेपर में। यह पेपर आपके लिए 60 नंबर का आएगा। अब आपको पास के लिए 20 नंबर लाना अनिवार्य है, लेकिन हम आपको इसमें 100 के 100 क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना देरी किए हुए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्रूस फूड, ऑप्शन बी है वी.एस. भाखाकर, ऑप्शन सी है डी कौशाम्बी, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया था? ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य एशिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, अर्थशास्त्र का रचयिता था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी है कल्हण, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्हण। तो राजतरंगिणी का लेखक था वो था कल्हण। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न में से किसे बीजगणित का जनक माना जाता था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी महावीराचार्य, ऑप्शन डी भास्कर प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। जो बीजगणित का जनक माना जाता है आर्यभट्ट माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए अमोघवर्ष, ऑप्शन बी महावीराचार्य, ऑप्शन सी भास्कर प्रथम, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीराचार्य, जो गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सातवां, पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी वीर भानुपुर, ऑप्शन सी लंगगज, ऑप्शन डी है लेखकिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन ए कोल्डियावा, ऑप्शन बी टोकवा, ऑप्शन सी लाहौर देवा, ऑप्शन बी बुर्ज होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर देवा। तो हमारा अगला प्रश्न है नौवां, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। जो नवदा टोली स्थित है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भीतरबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन बी गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुफाओं के शैल चित्र। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल। तुम्हारा अगला प्रश्न है 13वां, बृहद स्नानघर का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिला? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला वो मिला मोहनजोदड़ो से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा का सिर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा,
ऑप्शन बी चौदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी अर्नोल्ड टायवनी, ऑप्शन सी हेरोडोट्स, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेरोडोट्स। तो हमारा 16 प्रश्न है, दक्षिण भारत में मुख्यतः कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी? ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी है आग्नेय, ऑप्शन डी है पर्शियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रविड़। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 17वां, निम्न में से कौन सी प्राचीन भारत का व्याकरण प्रसिद्ध विद्वान था? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी है पाणिनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है 18वां, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी सिंगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका महाभाष्य का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए यास्क, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी माघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। हमारा 20 प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका की गुफा स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। तो चलिए बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में किस स्थान पर पालतू कुत्तों को उनकी स्वामियों के साथ दफनाने का प्रावधान था? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी मेहरंडी बुर्जुहम। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुर्जुहम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस काल में हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी स्नानागार, ऑप्शन सी सड़कें, ऑप्शन डी नगर दुर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नानागार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 25, सिंधु सभ्यता के निवासी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति बेहद सजग थे, जो हमें उनकी विशेष प्रणाली में दिखाई देता है, जो निम्न में से थी? ऑप्शन ए चौड़ी सड़कें, ऑप्शन बी भंडारण व्यवस्था, ऑप्शन सी जिला निकास व्यवस्था, ऑप्शन डी विशाल भवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जल निकास व्यवस्था। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन ए MS वत्स, ऑप्शन बी JP जोशी, ऑप्शन सी फजल अहमद, ऑप्शन डी राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में सबसे पूर्ववर्ती स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर मेरठ, ऑप्शन बी दायमाबाद, ऑप्शन सी सुरकोटड़ा, ऑप्शन डी कोटदिजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर अंकित चित्र को किस देवता का प्रतिरूप माना जाता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है शिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिव। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में दासराग्य युद्ध का वर्णन प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद।
हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्व हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 31, आर्यों के साथ जिस स्थानीय निवासी का संघर्ष हुआ उन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए कुलप, ऑप्शन बी दस्यु, ऑप्शन सी एग्रोनोमी, ऑप्शन डी राजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलप। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन डी सेनानी, ऑप्शन सी ग्रामीण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरोहित। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक समय में पुरंदर किसे कहते थे? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी है सोम, ऑप्शन डी है इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्र। तो वैदिक समय में पुरंदर किसे कहते थे? इंद्र को कहते थे। हमारा 34 क्वेश्चन है, किस वेद में पाप एवं रोग मुक्ति के लिए जादुई मंत्रों का प्रावधान था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1001, ऑप्शन बी 1007, ऑप्शन सी 1017, ऑप्शन डी 1028। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1028। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति को यह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ताम्रपाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर बाढ़ संस्कृति, ऑप्शन सी चित्रित लाल बाढ़ संस्कृति, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रित धूसर बाढ़ संस्कृति। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल में जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को भेंट प्रदान करने को कहते थे? ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी बलि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो उत्तर वैदिक काल में जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को जो भेंट प्रदान की जाती थी उसे दान कहते थे। तुम्हारा अगला प्रश्न है 38, इनमें से कौन द्विज नहीं था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी है शूद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शूद्र। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है नगर, ऑप्शन सी है जनपद, ऑप्शन डी है राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनपद। जो उत्तर वैदिक काल में भूमि क्षेत्र को जाना जाता था वो जनपद नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 40, कौन सा आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम माना जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी है गृहस्थ, ऑप्शन डी है वानप्रस्थ, ऑप्शन डी है संन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गृहस्थ। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। जो वैदिक समाज है वो कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर वैदिक काल में हमें राजा के निर्वाचन का पता कहाँ से चलता था? मतलब उत्तर वैदिक काल में हमें राजा की निर्वाचन होता था जो राजा का, उसका पता हमें कहाँ से चलता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 43। चलिए, उत्तर वैदिक काल में अन्न की किस प्रजाति को यव कहते थे? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ। तो उत्तर वैदिक काल में अन्न को किस प्रजाति को यव कहते थे? जौ को कहते थे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी है प्रजापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रजापति। अगला प्रश्न हमारा, सामवेद से संबंध उपनिषद हैं? ऑप्शन ए ऐतरेय, ऑप्शन बी कठ, ऑप्शन सी मुंडक, ऑप्शन डी है
छांदोग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छांदोग्य। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वज बनाने के लिए किस संस्कार की अनिवार्यता थी? ऑप्शन ए केशांत, ऑप्शन बी सामवर्तन, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन डी है उपनयन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा समापवर्तन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी भाषा संस्कृत है? ऑप्शन ए दीपवंश, ऑप्शन बी महावंश, ऑप्शन सी मलंदचपनो, ऑप्शन डी दिव्यावादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिव्यावदान। तो अगला प्रश्न हमारा, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी कल्प सूत्र, ऑप्शन सी परिशिष्ट वर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती सूत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हवेन सांग ने अपना यात्रा विवरण किस ग्रंथ में लिखा? ऑप्शन ए चियूपी, ऑप्शन बी सीयूकी, ऑप्शन सी पीसीकी, ऑप्शन डी वीयूसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीयूकी। हमारा अगला प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? ऑप्शन ए फ्लूटार्क, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी एरियन, ऑप्शन डी डायोडोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिन। तो अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखदत्त। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी दुर्गपाल, ऑप्शन सी कर्मांतिक, ऑप्शन डी समाहर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाहर्ता। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के अगले पार्ट में। जब तक के लिए